नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, इसके साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों की तुलना, क्योंकि परीक्षाओं में दोनों की तुलना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। साथ ही साथ भारत का राज्यपाल जो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, राष्ट्रपति उस पर किस प्रकार से अपने सुझाव को देता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ क्यों दी गई हैं, इसका क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारी संसद है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो संसद के ये तीनों अंग है। ठीक, अब कोई भी विधेयक होता है, जब वह लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से व्यक्त करता है, प्रक्रिया में वह अनुमति देगा कि अनुमति नहीं देगा या अनुमति रोक लेगा, वह कुछ भी कर सकता है। यह उसके इच्छाओं पर निर्भर करता है। इच्छा के साथ साथ वह किस प्रकार से प्रावधान है या किस प्रकार से विषय है, वह मामला कैसा है, धन विधेयक का है या संविधान संशोधन विधेयक का है या कोई अन्य विधेयक का है, उस पर भी निर्भर करता है। तो अनुच्छेद 111 के अनुसार विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयकों पर अनुमति के लिए। तो जब विधेयकों पर अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का 3 प्रकार से प्रयोग करता है। अनुमति देना, अनुमति न देना या पुनर्विचार के लिए लौटा देना। तो यदि अनुमति नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है तो वह विधेयक वहीं असफल हो जाता है, और अनुमति दे देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और पुनर्विचार होकर के जब विधेयक के पास, राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचता है तो विधेयक को राष्ट्रपति लौटाता नहीं है, उस पर अपनी अनुमति दे देता है और हस्ताक्षर कर देता है। इस प्रकार से वह कानून बन जाता है। तो इन 3 शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अनुमति देने के संबंध में करता है। लेकिन यह तीनों चीज़ें 2 चीज़ों पर लागू नहीं होती। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर क्यों लागू नहीं होती हैं? क्योंकि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, और यदि लोकसभा उसे पास कर देती है तो पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा 14 दिन के अंदर यदि उस पर कुछ सुझाव देती है, परामर्श देती है, और तो उस परामर्श को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि 14 दिन से लेट हो गया राज्यसभा के पास तो वह वैसे ही पास मान लिया जाता है। और जब लोकसभा द्वारा पास हो गया तो पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकता। इस प्रकार से धन विधेयक पर लागू नहीं होती। संविधान संशोधन की बातें, तो जो संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारी संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पास करने के बाद
जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। तो ये हो गई धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की बातें। अब देखेंगे जो समान विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कितनी प्रकार से करता है। तो पहला है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है जेबी वीटो। तो जो अत्यंतिक वीटो है, अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत क्या किया जाता है? अत्यंतिक वीटो वह वीटो होता है जिस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता। अनुमति राष्ट्रपति क्यों नहीं देता है, इसके पीछे भी कारण है। वर्तमान समय में मान लीजिए कोई भी सरकार मौजूद है और सरकार ने कोई भी कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद उसका त्यागपत्र हो गया, और त्यागपत्र होने के बाद जब नई सरकार अस्तित्व में आती है तो वह सरकार राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि इसको पास न किया जाए जो पिछली सरकार ने पास किया है। तो इसको एक प्रकार से मान लिया जाए तो जो वर्तमान समय में मौजूदा मंत्रिमंडल होता है उसकी इच्छा पर आधारित होता है कि वह पास होगा या नहीं पास होगा। तो यदि नहीं पास होता है उसको निलंबनकारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह मामला सबसे पहली बार लाया गया था पेप्सू। पेप्सू क्या था? जो पंजाब राज्य है उसका पूर्वी क्षेत्र और पटियाला। तो पंजाब का पूर्वी क्षेत्र और पटियाला, तो पंजाब के 8 जिले थे। इन 8 जिलों को मिला करके एक अंग्रेजी संघ बनाया गया था। तो जो अंग्रेजी संघ था यह 1948 से लेकर के 1956 तक, 1948 से लेकर के 1956 तक था, और पुनः 1956 में इसे अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अब हम देखेंगे कि ये 8 प्रांत कौन कौन से थे। तो ये 8 प्रांत थे: पटियाला, जिंद, फरीदकोट, कलसिया, मलेरकोटला, कपूरथला, नालागढ़, नाभा। इन 8 प्रांतों को मिलाकर के अंग्रेजी राज्य बनाया गया था और यह 1948 से लेकर के 1956 तक था। और 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना तो उसी समय इसको पंजाब राज्य में मिला लिया गया और उसका हिस्सा बना दिया गया। तो 1954 में पहली बार पेप्सू का मामला, जिसको अब आप समझ गए होंगे कि पटियाला और पूर्वी पंजाब के क्षेत्र का मामला था, और उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके पास लाया गया और उन्होंने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया, अर्थात उस पर अपनी अनुमति नहीं दिया, अनुमति रोक लिया। इस प्रकार से वह कानून नहीं बन पाया। तो ये पहला मामला था अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत। अब हम देखेंगे दूसरा निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत होता है कि राष्ट्रपति जो विधेयक होता है वह लोकसभा राज्यसभा द्वारा तो पास कर दिया गया, और जब वह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति जब उस पर अनुमति नहीं देता है तो वह समाप्त नहीं होता कि वह विधेयक समाप्त हो गया। केवल जो वहाँ पहुँचता है उस जवाब का निलंबन होता है, न कि उस विधेयक का निलंबन होता है। तो वह क्या करता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। इसको कह दिया गया है निलंबनकारी। अब जब पुनर्विचार के लिए आता है विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये दोनों अगर उसको पास कर दिए, पास करने के बाद जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकता, अर्थात उस पर अपनी अनुमति दे देता है, अपनी सहमति दे देता है,
और उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। ये आती हैं बातें निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत। अब इसमें देखेंगे मामला कौन कौन सा था। तो इसका पहला मामला 1991 में आया। 1991 में पेंशन संशोधन विधेयक का मामला था। उस समय भारत के राष्ट्रपति वेंकट रमण थे। तो जो सांसद हैं, सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन, इसमें संशोधन का मामला था जिसको उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था वेंकट रमन ने। पहला मामला था। दूसरी मामला क्या आया, 1997 में उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संबंध में मामला था। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन थे 1997 में। फिर तीसरा मामला आया 2006 में, सांसदों की अयोग्यता। तो सांसदों की अयोग्यता में ये था कि जो भी सांसद हैं उनकी कुछ अयोग्यताओं को कम किया जाए, या जिन जिन आधारों पर अयोग्यताएं या अयोग्य घोषित किए जाते हैं उनमें कुछ कमी लाया जाए। तो ये भी सांसदों से संबंधित मामला था। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। अब फिर देखेंगे हम तीसरा क्या है, JB वीटो, जिसको हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। तो JB वीटो या पॉकेट वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं देता है और उसके अपने पास रख लेता है, और वह कितने दिन तक रखेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कोई अन्य राष्ट्रपति भी, जो भविष्य में कोई अन्य राष्ट्रपति बनेगा, वह भी चाहे तो वह उन मामलों को बाहर ला सकता है और उसको वह पास कर सकता है। इस प्रकार से होता है JB वीटो। अब पहली बार 1986 में आया और वह डाक संविधान संशोधन विधेयक मामला था। उसमें क्या था कि प्रेस की स्वतंत्रता का हानि, यदि उसको पास कर दिया जाता तो प्रेस की स्वतंत्रता का हानि होता, तो हमारा जो मूल अधिकार है उसका नुकसान होता या उसकी हानि होती, जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इस प्रकार से राष्ट्रपति ने क्या किया, उस पर अपनी अनुमति नहीं दिया, और आज तक जितने भी राष्ट्रपति आए किसी ने भी उस पर अपनी अनुमति या अपनी सहमति नहीं दी। इस प्रकार से ये कानून नहीं बन पाया। और इस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत होता है राज्यपाल, कोई भी विधेयक राज्यपाल जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख लेता है, तब जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति वहाँ भी 3 चीज़ों का प्रयोग करता है, अनुमति देना, अनुमति न देना या पुनर्विचार के लिए लौटा देना। तो राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और राज्यपाल को यह निर्देश देता है कि यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, यदि धन विधेयक नहीं है तो विधानमंडल द्वारा पुनः पुनर्विचार करवाया जाए। तब अब जब पुनर्विचार होता है विधानमंडल द्वारा, पुनर्विचार होने के पश्चात पुनः विधानमंडल जब भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखिएगा, जो मामला केंद्र की थी, संसद की मामला थी, तो संसद में जब राष्ट्रपति ने लौटाया था लोकसभा राज्यसभा के लिए, उस पर वह अनुमति देने के लिए बाध्य था। जबकि जो विधानमंडल वाला मामला है, इस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, तो अपनी अनुमति दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक, तो ये हो गई अनुच्छेद 200 के तहत विशेष बातें। अब हम देखेंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसकी भारत के राष्ट्रपति से वीटो पावर में किस प्रकार से शक्तियाँ हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो जैसे हमारे यहाँ संसद है, इसी प्रकार से वहाँ संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो यदि कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से बारी बारी से पास करके राष्ट्रपति को दे दिया और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे दिया, तब तो वह कानून बन जाता है। या राष्ट्रपति अपने पास 10 दिन तक रोक लेता है तो अभी वह कानून बन जाता है। यानी राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर लौटाना है, और यदि राष्ट्रपति उसको मना कर दिया तो राष्ट्रपति को लिखित रूप से बताना होता है कि कहाँ त्रुटियां हैं या कहाँ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में वहाँ यह वीटो माना जाता है। तो जब राष्ट्रपति उसको मना कर दिया तो दोबारा यदि कांग्रेस ने उसको अलग अलग 2/3 बहुमत से पास कर दिया, तो जब पास कर दिया तो वह राष्ट्रपति के पास नहीं जाता और स्वयं कानून बन जाता है। लेकिन यदि पास नहीं कर पाई तो वह स्वयं असफल हो जाता है। और दूसरी चीज़, यदि पुनः उसको पास करवाना है राष्ट्रपति द्वारा,
तो दोबारा जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर किया तब तो वह कानून बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। इस प्रकार हम मान लें कि वहाँ अधिकतम सीमा 10 दिन की है कि राष्ट्रपति 10 दिन तक अपने पास उसको रोक सकता है, अन्यथा पास मान लिया जाएगा और नहीं तो लौटाएगा। पुनः दोबारा यदि ये पास कर देती है तो कानून बन जाता है। जबकि भारत में जेबी वीटो पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पास रोक सकता है या कितने समय बाद उसे वह बाहर कर सकता है। तो हमको पूरा विश्वास है आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।